यार नहीं पड़ता सुकून, चैन नहीं पड़ता जब तक किसी को थोड़ा सा परेशान ना करें, फिर खुशी ना दें। अब तो अंकिता मेरे साथ है ना, ये जो है ना, ये जिनका मुर्गा बना रहे हैं, इनके हस्बैंड ने मुझसे कहा था कि इनका मुर्गा बना, और पता नहीं कब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार, कितने मेल्स लिख दिए इन्होंने। बट आई एम सॉरी यार, आपकी रिक्वेस्ट पूरी तो हो रही है, थोड़ी सी देर से ना। चलो जी। हेलो। अच्छा अच्छा, बात सुन देख, कॉल लग गया ना, आंटी को कॉल लग गया, आंटी को कॉल लग गया, आंटी को कॉल लग गया, अभी 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 हेल्प करेंगे। हाँ मैडम आप एक सेकंड होल्ड करो, आप ये मेरी बेटी, बस 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 बस, देख देख आंटी आंटी हेल्प करेंगी, आंटी हेल्प करेंगी। हेलो बेटा, जी जी, बोल रही हो? हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। बहन जी आपको फोन लग गया है, ऐसी मैंने जल्दबाजी में मिला दिया। मेरी बेटी है, मेरी ना वाइफ थोड़ा सा चली गई है। अब मैं बात कर रहा हूँ, इसको भूख लग रही है, तो कुछ आप बता सकते हो इसको क्या बना के खिला सकता हूँ? अरे अरे आंटी बोल रही है, आंटी बोल रही है, बना के खिलाइए ना, कुछ भी मैगी बना सकते हैं, मैगी नहीं खाती, मैगी नहीं खाती, मैगी नहीं खाती, मैगी तो नहीं उसको खाती। पूछिए उसे क्या खाना है, मैं आपको बता रही हूँ, आप उस तरीके से बनाइए। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, बच्चों को खिलाइए क्या प्लीज। खाना है, क्या खाना है, क्या खाना है, क्या खाना है? हलवा। हलवा खाना है, इसे हलवा खाना, हलवा बहुत पसंद है, हलवा बता दीजिए, हलवा। ठीक है बेटा, मैं बताती हूँ आपको, पापा बना के देते हैं आपके, ठीक है? आप हलवा बताते हैं, हलवा हलवा वो बनाते मत हैं, आप। हलवा 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 खाएगी, हलवा खाएगी, पूरी, पूरी खाएगी। मैडम जरा थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, इसको हलवा पूरी बनाना सिखा दीजिए मुझे, कैसे करना है। बस एक हलवा सेकंड, पूरी एक सेकंड। बनाएंगे आप, तो उसके लिए आटा भी तो लगाना आटा पड़ेगा। करना पड़ेगा, आटा करना पड़ेगा। हाँ जी। आटा नहीं, ये कह रही है विदाउट आटा पूरी खाएगी, विदाउट आटा पूरी। नहीं, ऐसे नहीं बनता बेटा। ऐसे नहीं बनता है, दंडी आंटी है। दंडी नहीं है, दंडी नहीं, नहीं वो हेल्प करी, गंदी नहीं है। मैडम आप विदाउट आटा बनवा दो ना पूरी। विदाउट आटा आप कैसे बनवाओगे विदाउट? मैं एक काम करूं, हाँ जी, बस 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 बस, और चुप करवाइए आप, मैं चुप बहुत करवाता रो हूँ। रहा है बच्चा। चुप 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 चुप, हो गई, चुप हो गई। अच्छा बता, आंटी को बता, वो बनवा देंगी, क्या खाएगी? सब्जी। सब्जी किस चीज की? आलू आलू की। की सब्जी। मैडम आलू की सब्जी मेरे को बता दो, मैं अभी बना दूंगा। तो आलू बॉईल करने रखिए। आलू नहीं होने चाहिए, मना कर रही है, आलू की सब्जी में आलू नहीं। ये इसको बहुत बुरे लगते हैं। ये आलू की सब्जी में आलू नहीं होगा तो आलू की सब्जी कैसे बनेगी? नहीं, वो आप ऐसे बच्चों की तरह आप भी वो कर रहे हो, आप बनवा दो ना यार। आलू मत डालो आलू की सब्जी में, क्या प्रॉब्लम है? आलू तो हटाने। बंदर नहीं, बंदर या नहीं, ऐसे नहीं। ये क्या बोल रहे हैं? ये कोई बात होती है बोलने की? मतलब कैसी बेटी है आपकी? इसको वहीं आके मैं मारूंगी, देख लो। मैं मारूंगा। तमीज नहीं, कैसे मारोगे आप? तमीज नहीं है आपको बात करने की? बच्ची है, कैसे बच्ची है, बताओ, तमीज सिखाओ इनको पहले आप। तेरी टाटा। हेलो। हेलो भाई। हाँ यार तू भी सुन ले, वो क्या कहती थी? कौन कहती थी? वही जो कहती। अच्छा, वो क्या कहती थी? यार भाई वो कहती थी, तू मेरा रांझा मैं तेरी हीर। वो कहती थी, तू मेरा रांझा मैं तेरी हीर, कल ही खा के आया हूं उसके रिसेप्शन पे खीर। हंस मत, तू भाई है इसलिए बता रहा हूं मैं। और सुन, वो क्या कहती थी, वो क्या कहती थी? वो कहती थी, तेरा मेरा प्यार जन्म जन्म का है। हाँ, कहती थी तेरा मेरा प्यार जन्म जन्म का है। अब कहती है प्यार अगले जन्म से शुरू करूंगी, इसमें नहीं। हंस मत, तू भाई है इसलिए बता रहा हूँ, हंस मत। मैं सुन क्या कहती थी, सुन यार भाई, वो कहती थी, मुझसे कहती थी तुम बिन जिया जाए कैसे। सुन ले मेरी बात, वो कहती थी तुम बिन जिया जाए कैसे, अच्छी खासी जी रही है, मेरे खत्म हो गए पैसे। तुझे खांसी भी है, लेकिन सुन मेरी बात पूरी सुन, मैं सब बताऊंगा, तू भाई है और मैं सारे भाइयों को बताऊंगा। वो कहती थी तेरे लिए सारी दुनिया से लड़ लूंगी। सुन रहा है तू? ये कहती थी वो कि तेरे लिए सारी दुनिया से लड़ लूंगी। लड़ाई तो हुई, सही कहती थी, लेकिन
लड़ाई हुई उसके भाइयों से, कल पिटवाया मुझे भाइयों से। तुझे पिटवाया मुझे पिटवाया है मुझे। अभी तू भाई है, तू सुन। और सबको सुना। वो कहती थी वो कहती थी हम दो जिस्म एक जान है। ये सुन तू, ये सुन। वो कहती थी वो कहती थी हम दो जिस्म एक जान है। अब फोन किया था मैंने, मुझसे कह रही है अभी बात मत करो, मेरे वो यहाँ है। अभी तो सुन क्या कहती थी वो कहती थी, हंस मत प्लीज, हंस मत, दिल पे लगे। वो कहती थी मुझे कॉल कर लिया करो जब भी चाहिए हो किसी। अब जब भी कॉल करूं तो उसमें आता है द नंबर यू हैव डायल इज बिजी। क्या अभी सुन वो क्या कहती थी। वो क्या कहती थी, वो कहती थी पापा को तो मैं मना के छोड़ूंगी, पापा को तो, हाँ ये कहती थी पापा को तो मैं मना के छोड़ूंगी। लेकिन यहाँ पे उसने कुछ कर दिखाया। पापा को मना तो लिया, हाँ मना लिया, लेकिन मुझे छोड़ दिया। ये भाई तेरी वाली कुछ नहीं कहती थी क्या? तेरी वाली कुछ नहीं कहती थी? मेरी वाली कहती थी हाँ। कि तू मेरा पहला और आखिरी प्यार है। अच्छा ये कहती थी, लेकिन बीच वाले के बारे में नहीं बताया था उसने। हेलो हाँ जी, गुड मॉर्निंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ सर। आपने जो सेविंग में पैसा डाल रखा है, ये सेविंग का पैसा देख रहा था मैं आपका 1,18,000 रुपए है आपका। अच्छा जी, अच्छा। हाँ सर, मैं आपको ये कह रहा था, एक फॉर्म भेजूंगा मैं आपको, वो फॉर्म साइन कर देना। मैं यहाँ से एक रनर को भेजूंगा, आप फॉर्म साइन करके बैंक दोबारा भेज देना। नहीं तो वो फॉर्म क्या चीज है, मतलब वही मैं बता रहा हूँ। वो जो आप फॉर्म साइन करेंगे ना, तो वो जो आपका 1,18,000 रुपए है, तो आपका अकाउंट लास्ट में 224 है ना, लास्ट में 224 है। हाँ जी। तो जब आप साइन करके दोगे तो आपके अकाउंट में से 1,18,000 रुपए हम जो ये आपके नीचे 10 अकाउंट और हैं 228 में डाल रहे हैं। किसी और के अकाउंट में? हाँ जी। नहीं, किसी और के अकाउंट में क्यों डालोगे? या पी रखी है क्या तुमने सुबह? अच्छा क्या आपने? नहीं सर, पी नहीं रखी। मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा था कि आपको देखिए कैसा लग रहा है। आपने इन्वेस्ट किया, पूरी ज़िंदगी पैसा जमा किया, 1,18,000 रुपए लिए, वो भी किसी से लेकर लिए, और आप किसी और को नहीं दे रहे। लेकिन सर इनडायरेक्टली तो आप यही कर रहे थे ना। इनडायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ आप क्या कर रहे थे। इनडायरेक्टली आप ये कर रहे थे कि अपनी सारी जमा पूंजी जो आपने अपनी लड़की पे लगाई है, उसको पढ़ाया है, उसको बड़ा बनाया है, जब उसकी बारी आई कि वो कुछ कर दिखाए, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट और अपनी बच्ची की इन्वेस्टमेंट किसी और को देना चाहते हैं, क्योंकि उसकी शादी करवाना चाह रहे हैं आप बिना उसकी मर्जी के। कितना अजीब लग रहा है ना आपको कि आपका इन्वेस्टमेंट जितना था 1,18,000 रुपए, वो मैं किसी और को दे रहा हूँ। सर नवेद बोल रहा हूँ मैं, और फोन मत काटिएगा, सिर्फ इस बात को समझिए कि आपकी बेटी का मेल आया है हमारे पास। इतनी ज़्यादा परेशान है, और वो अपने लिए नहीं, वो आपके लिए परेशान है कि उसकी शादी के चक्कर में आप कर्जा ले रहे हैं, उसकी शादी के चक्कर में आपने सारी खुशियां खत्म कर रखी हैं, अपनी भी और उसकी भी, कि उसकी शादी हो जाए। कमाल तो इस बात का है कि उसको लड़का पसंद भी नहीं है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि शादी करके जिंदगी अच्छी कर देंगे आप उसकी। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? ये भी तो आपका इन्वेस्टमेंट है। आपने अपनी बेटी को पढ़ाया है, आपने अपनी बेटी को बड़ा बनाया। मिसाल के तौर पे आपने अपनी बेटी पर 10 लाख रुपए लगाए, तो बेटी को मौका दीजिए कि वो प्रूफ कर सके कि आपने इन्वेस्टमेंट सही जगह किया था। लेकिन आपको यह लगता है कि बेटी प्रूफ तभी कर पाएगी जब वो शादी कर ले, चाहे वो पूरी जिंदगी वहां पर खाने बनाए। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं सर कि शादी ना करी जाए, लेकिन शादी उसका पर्सनल डिसीजन है। सर एक वक्त का खाना भी अगर आपकी चॉइस का ना मिले ना, तो हम मुंह बना लेते हैं कि आज खाने में बना क्या है। पूरी जिंदगी का फैसला जो कि उसका ना हो, अगर उस पर थोप दिया जाए तो कैसा लगता होगा सर उसको? अब आप सबको मैं बताता हूं, और ऐसे सारे माँ बापों को, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जब लड़की की पढ़ाई की शुरुआत होती है ना, तो दिमाग में हम ये रखते हैं कि जितना पढ़ेगी रिश्ता इतना अच्छा आएगा। और मुझे तो ये लगता है, इस बात पे हैरत होती है, कुछ माँ बापों का दिमाग ऐसा होता है कि जिस दिन उनकी लड़की पैदा होती है ना, तो उनको ये लगता होगा कि ये अकेली क्यों पैदा हुई, इसके साथ इसके पति को भी पैदा हो जाना चाहिए था, ताकि उसे दिन से आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। क्यों सोच रहे हैं ऐसा? और सर एक ताज्जुब और है मुझे, आपकी बेटी का पूरा मेल पढ़ा है मैंने। 35,000 रुपए महीना कमाती है वो अपनी मेहनत से, क्योंकि आपने ऐसी परवरिश दी है। अब आपके दिमाग में पता क्या आ रहा होगा, अगर ये 35 कमाती है तो उसको लड़का मिले 50 वाला। अगर वो 50 कमाएगी कल को, तो आपको लगेगा कि लड़का मिलना चाहिए लाख वाला। अगर वो लाख कमाने लगेगी तो आपको लगेगा कि 1.5 लाख वाला लड़का मिले। क्यों? हर चीज में बात आकर रिश्ते पर ही क्यों रुक जाती है? सर ऐसा है, तो चाहेगा कि लड़की अपने घर चली जाएगी ना, तो हमें बड़ा सुकून मिलेगा। और लड़की पढ़ लिख कर पैसा कमाकर अगर अपना ही घर बना ले और उस घर में रहे और अपनी मर्जी से शादी करे, तो आपको सुकून क्यों नहीं पड़ता?
सर ऐसा है ना, ये जो समाज है ना, ये लड़की के बाप को तभी बाप समझता है जब बाप अपनी बेटी की शादी करते। अच्छा, आपको इस बात की फिक्र है कि समाज बाप को बाप समझ रहे, लड़की बाप को बाप ना समझे, ये नहीं समझते कभी आप कि लड़की ने बाप को बाप समझा है या नहीं? सर मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी। चलिए, इनकी तो बात समझ में नहीं आ रही। अब आप ये सब सोचिएगा कि आप जब भी माँ बाप बनेंगे और आपकी लड़की होती है तो आप उसको इसलिए पढ़ाएंगे कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, या इसलिए पढ़ाएंगे कि वो पढ़ लिख कर अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से इस दुनिया में आगे बढ़ सके? सोचिएगा जरूर और बताइएगा मुझे लिख के।